हेलो। सौरभ सर नमस्कार। नमस्ते। सर पिछले वीडियो में आप दिल्ली मेट्रो के बारे में आपने बताया था। हम्म। उसमें बहुत सारे दिव्यांगों को मेरे पास कॉल आया है। उसमें कहा गया कि सर को जो भी इच्छा होता है जो बोल देते हैं, हम्म। लेकिन दिव्यांगों को रेलवे में या रेलवे मेट्रो पे किस तरह से आरक्षण मिलेगा, इसके लिए विशेष रूप से आप दिव्यांगों को बताइए सर। दिल्ली मेट्रो पे। जी सर। दिल्ली मेट्रो पर जो मैंने तथ्य कहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, भारत का प्रत्येक दिव्यांग ये सुन ले, ये समझ ले कि उसको जब भी संवैधानिक अधिकार मिलेगा तो वो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत ही मिलेगा। ये और जितने भी कानून वो देखते हैं, सिर्फ देखने को है और सुनने को है। जब भी या नौकरी हो या पढ़ाई हो या लिखाई हो, कुछ भी चीज, मतलब जीवन को चलाने के लिए कोई भी चीज करेगा तो भारतीय संविधान में जो उसको अधिकार मिलेगा वो दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूरे समाज के द्वारा यह कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो आज से नहीं भी तो 10 साल से चल रहा है, और जितने सालों से चल रहा है उससे कोई अति नहीं है। लेकिन दिल्ली मेट्रो में दिव्यांगों के लिए वित्तीय घोटाला हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि वित्तीय घोटाला हो रहा है, वहां तो सब कुछ अच्छा है, वहां तो इतना फैसिलिटी दिया जाता है कि जितना फैसिलिटी कहीं नहीं मिलता है, और इतना फैसिलिटी मिलता है कि दिव्यांग को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कर दिए और आपके पॉकेट पर ही सेंध मार दिए, तो आपको कैसा लगेगा? जो लड़का ये आपसे पूछ रहे हैं कि सौरभ सर ये बताइए कि आपने तो कह दिया कि दिल्ली मेट्रो में बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला हो रहा है, जी सर। ये कैसे हो रहा है? तो उन लड़कों से हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार रेलवे, बस, वायुयान, मतलब हवाई जहाज में छूट का प्रावधान है, तो ये कोई अकस्मातिक छूट का प्रावधान नहीं है। ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में लिखित और वर्णित है। क्या है? लिखित और वर्णित, मतलब जो स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसी संवैधानिक अधिकार को अपने शब्दों में, अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि जो तुम बाहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर जो पॉलिसी पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तुम्हारे लिए बना है, उस पॉलिसी का अगर पालन हो जाए तो भारत का प्रत्येक दिव्यांग इतना तो जरूर हो जाएगा कि अपना परिवार और अपने को समृद्ध और सुयोग्य बना देगा। इसमें आपने क्वेश्चन किया कि कहाँ लिखित है, कैसे लिखित है, इसके बारे में विवरणी प्रस्तुत करें। जी सर। आप दिव्यांग अधिनियम 2016 धारा धारा आपको बता रहे हैं, 40, 41 धारा जी सर। जी। पढ़िएगा। जी सर। उसमें उसमें सुस्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इस सारे गतिविधियों को, मतलब जितने भी गतिमान वाहन है, जो गति योग्य वाहन है, उसे किस प्रकार दिव्यांग के अनुकूल बनाया जाएगा, चाहे वो भारत सरकार के अंदर में है, चाहे वो उसको किसी भी, चाहे विदेशी के संगठन क्यों न चला रहा होगा। हम जब ये प्रश्न दिल्ली में खड़ा किए थे तो एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली मेट्रो को तो जापान की कंपनी चला रही है,
तो उसमें सुस्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी गतिमान चीज है, अगर वो भारत सरकार से अप्रूवल है और भारत सरकार में कार्यरत है, तो दिव्यांग को जो लाभ मिलता है वो उसी अधिनियम के तहत मिलता है। चाहे वो उसको जापान का कंपनी चलाए, इंग्लैंड का कंपनी चलाए, या फ्रांस का कंपनी चलाए, या न्यूजीलैंड का कंपनी चलाए, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि वो कहाँ काम, उस काम को कहाँ किया जा रहा है और उसको अप्रूवल कौन दिया है। तो उसको या तो दिल्ली सरकार अप्रूवल दिया या भारत सरकार अप्रूवल दिया है। और जब भारत सरकार अप्रूवल दिया है, आप दिव्यांग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, पहला चीज हमको बता दीजिए कि दिव्यांग का कानून क्या भारत में बना था? नहीं, दिव्यांग का कानून जिनेवा में बना था और जिनेवा से लागू हुआ, सारे विश्व को लागू किया गया। तो मोदी जी सही लेने में सबसे आगे है। तो इन्होंने क्या किया, हमने सबसे पहले भारत में लागू कर दिया। आज भी दुर्दशा ये है कि आज भी पूरे रूप से बहुत से राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहां दिव्यांग अधिनियम का पालन ही नहीं हो रहा है। खाली सही ले लिए कि 2016 में लागू कर दिए, और ये कानून कहाँ का है? अगर वो जापान की कंपनी चलाता है तो ये कानून तो भारत का है। भारत जी सर। आ, और ये कानून भी तो जिनेवा का है जो भारत में लागू हुआ है और पूरे देश में एक समान लागू है। तो क्या जी सर। जापान की सरकार को या भारत की सरकार को ये पता नहीं है कि अगर हमने अप्रूवल दिया है, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो सरकारी सेक्टर हो, सब में वो दिव्यांग अधिनियम लागू होगा, वो किराए में हिदायत होगा। और इतना बड़ा चूक अगर हो रहा है तो इसको तो वित्तीय घोटाला कहा जा सकता है। आपको 40 में, धारा 40 में स्पष्ट रूप से वर्णित मिलता है, उल्लेखित मिलता है कि किस प्रकार से दिव्यांग वाहनों को उसके अनुकूल बनाना है, और जितने भी भारत सरकार के जितने भी अंग है और तंत्र है उनको किराया में रियायत देना है। चाहे वो प्राइवेट सरकारी चलाए चाहे सरकारी चलाए, उनको किराए में रियायत उनको मिलना चाहिए। दूसरा कि एक बहुत बड़ा विडंबना, जो दिव्यांग अधिनियम का पालन करते हैं दिल्ली सीसीपीटी कोर्ट, ठीक है, दिल्ली सर। सीसीपीटी कोर्ट जो जिसको बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि अगर दिव्यांग अधिनियम में कोई भी पेच आता है या फिर कोई भी गड़बड़ी होता है तो आप उसको संशोधित कीजिएगा, आप उसको सभी कोर्ट से पहले बताइएगा, ये जिम्मेवारी आपकी है। मतलब जी। दिव्यांगों के अधिकार का रक्षा करने का दायित्व तो किसी के पास है तो वो दिल्ली सीसीपीटी कोर्ट के पास है। अब भारत ग्रामों का देश है और दिल्ली सीसीपीटी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जिनेवा जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां से ये पावर मिला हुआ है कि ग्रामीण का, कि भारत ग्रामों का देश है। 41 में क्या लिखा हुआ है सो बताते हैं। 40 का तो बात हम बता दिए, 41 का बात बताए। धारा 41 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप केंद्र सरकार से ये बात करेंगे और ग्रामीण स्तर पर जो बच्चे हैं, जो वाहन चल रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, एक और विडंबना की बात बताते हैं कि 3 साल लड़ने के बाद केंद्र से लेकर राज्य तक में मैंने बस पास फ्री करवा दिया। कुछ केंद्र के पदाधिकारी थे जो जिन्होंने कहा कि आप मर जाइएगा लेकिन इतना पेंच है कि आप इसको पास नहीं कर पाइएगा। आज मेरा ही देन है कि केंद्र में भी बस में फ्री पर दिल्ली में घूम सकते हैं और बिहार में भी राज्य ट्रांसपोर्ट के बस में फ्री में घूम सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं अभी सचिव से बात लगातार मेरी हो रही है, चाहे दिल्ली हो चाहे बिहार हो चाहे अन्य प्रांत हो, सभी जगह बात हो रही है कि जब ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये धाराएं हैं, तो आप जो नगर निगम का बस चलाते हैं, नगर बस सेवा चलाते हैं, इसमें क्यों नहीं लागू है? इसको भी तो परमिशन आपने दिया है। इस पर बहुत ही जल्द बात होने वाली है। लेकिन हम बता दें कि अगर
दिव्यांग आज जागरूक नहीं होते हैं। चलिए, दिल्ली मेट्रो में सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन धारा 40 और धारा 41 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आप रोज दिन कहते हैं जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहाँ से पूरी करेगा? जब तक कि सरकार उसके लिए नीति नहीं बनाएगा, उसके लिए नियम नहीं बनाएगा, उस नियम को अल्टीमेट नहीं करेगा, मतलब उस नियम को लागू नहीं करेगा, उस नियम को लिखेगा नहीं, उसको संविधान में जगह नहीं देगा, तब तक नई मांग कहाँ से पूरा होगा? नहीं होगा। नई मांग को पूरा करवाना है तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करना बंद कर दीजिए और सरकार के साथ बैठ के सरकार को अपनी बातों से संतुष्ट कीजिए। पहले नीतिगत मामला में ले जाइए, नीतिगत मामला में जो संविधान के धारा अनुच्छेद में उसको ले जाइए, तभी जाके आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। मेरा कहना है कि आप नए नए चीजों के लिए, जिसको कोई नॉलेज नहीं होता है, कल को जाके एगो एनजीओ बनाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है, क्या कि वो 45 साल का हो गया है, उसके माथा में घुसल है कि इसको लूटना है और इससे बिजनेस करना है, यही चीज। लेकिन उसको यहाँ तक पता नहीं है कि जितने धारा और जितने अनुच्छेद हैं, जिसको नियमतः नीतिगत मामला के तहत उसको धारा अनुच्छेद के रूप में मान्यता मिला हुआ है, लेकिन न वो भारत सरकार से अल्टीमेट है, न वो बिहार सरकार से उसको कानून का रूप में दर्जा दिया गया है, तो वो कैसे हो जाएगा? और जो है उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, ताकि पढ़ल रहते तो नौकरी नहीं करते कि एनजीओ बना के दिव्यांग को लूटने चले हैं। तो हमारा कहना है कि जितना भी धारा और अनुच्छेद दिव्यांग अधिनियम में इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर है, उसी को अल्टीमेट करवा दीजिए ना। कोई भी दिव्यांग भूखा नंगा नहीं रहेगा, लेकिन आपका मसौदा तो है कि हमेशा भूखा नंगा रखेंगे ताकि हमारा झंडा ढोएंगे, यही है ना। तो जी इसीलिए सर। प्रत्येक दिव्यांग को जागरूक होने की जरूरत है। और हम जो भी बात बोलते हम हैं, लेकिन वो पहले धारा अनुच्छेद और सारे संवैधानिक मर्यादा को वो फुलफिल करता है, तभी हमारे मुंह से कुछ निकलता है। क्योंकि जी सर। हम पूरे भारत के दिव्यांग का अगुवाई करता है। अगर हम हारते हैं तो सिर्फ हम नहीं हारते हैं, पूरा भारत का दिव्यांग हारता है। आज सौरभ कुमार किसी पर्चे का मोहताज नहीं है और इसमें हमको कोई घमंड नहीं है, लेकिन वो लोग जो समाज को पतन और अथी के कगार पे ले जा रहे हैं और झंडा डुबा रहे हैं, उनसे हमें बहुत बड़ा चीड़ है। जी सर। और देखिए, और कहना चाहेंगे सर, हम्म दिव्यांगों पे जो अभी भी अत्याचार जो किया जा रहा है, हम्म कुछ धाराएं रहने के बावजूद भी लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो पीड़ित हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट इसी पर स्पष्ट कर देता हूँ, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो दिल्ली मेट्रो वाला बात बोले जी या सर। यातायात वाला बात बोले, जी इस पे नियम क्या है सो जान जाइए। नियम ये है कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सीसीपीटी प्रमुख आयुक्त दिव्यांगजन कोर्ट हो, उनको इस धारा को अल्टीमेट करवाना है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। सभी राज्य में अपने अपने लड़के हैं, आप जानते हैं। हाँ? जी सर। जी सर। और उसको अल्टीमेट करवाना है। धारा में 41 में साफ साफ लिखा हुआ है, 40 और 41 दोनों को मिला दीजिए तो साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के साथ बैठ के ग्रामीण स्तर से लेके राज्य स्तर से लेके क्षेत्रीय स्तर से लेके और सभी यातायात के साधनों के बारे में चर्चा करना है। चर्चा किससे करना है? केंद्र सरकार से करना है, राज्य सरकार से करना है, और उस मसौदा के बारे में बताना है
और ये मीटिंग महीना में 3 बार होना चाहिए। या गांव का क्षेत्र का कोई लड़का हो वो, ना वो शहरी क्षेत्र का कोई लड़का हो वो, छूटना चाहिए। एक एक लड़का को दिव्यांग अधिनियम या लड़की को दिव्यांग अधिनियम 2016 का पूरा लाभ मिलना चाहिए। मीटिंग होना चाहिए। जी सर। अब आप ये बता दीजिए कि दिव्यांग का जो नियम का पालन करने वाले कोर्ट बनाए गए हैं जो करोड़ों अरबों रुपए में चलते हैं जी और जिसमें 10 गो आईएएस बैठे हुए हैं, वो आज तक 2016 से आज तक एक भी मीटिंग किए हैं क्या? नहीं सर। एक भी मीटिंग हुआ है क्या? नहीं। अब शहरी क्षेत्र का लड़का तो थोड़ा सा चालू भी होता है जी कि वो भाग दौड़ करता है, वो ट्यूशन जाता है, वो शहर जाता है, वो समाज की प्रमुख धारा से है, तो जुड़ के वो उसको सारा चीज का नॉलेज हो गया है। लेकिन ग्रामीण स्तर का लड़का, और हर एनजीओ वाला ग्रामीण स्तर पर क्यों कटाक्ष करता है सो बता देते हैं। जी सर। ग्रामीण स्तर के लड़का को अभी का खाना नहीं पता है। जी एक यूनिक डिसेबिलिटी भी बनाना पड़े या बनाने की नौबत आए तो उसको पैसा देना होता है। जी सर। थर्ड मीडिएटर उससे 5,000 रुपया ले ले, 500 रुपया ले ले, 1,000 रुपया ले ले, 2,000 रुपया ले ले, जी साले सर। लोग का दुकान चलता है। जी सर। हमको गाली का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको गाली आता है। जी सबसे पहले ये एनजीओ जितने भी हैं, मैं खुद ही क्यों ना हूं, ये जी सब बंद होना चाहिए। ये सबको 45 साल के बाद कोई तो रोजी रोजगार मिलने वाला नहीं है, कुछ तो मिलने वाला नहीं है, कुछ तो होने वाला नहीं है। तो ये लोग एक धर्मचर बना दिए हैं कि मैं जाऊंगा एक रजिस्टर्ड करवाऊंगा और दिव्यांग के समाज को लूटने का काम करूंगा। सर, इस पे मैं एक और सवाल उत्पन्न हुआ। इस पे मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ एनजीओ हो या कुछ मतलब कि लोग गांव के क्षेत्र में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इस तरह के जो गठन किए गए हैं, इसमें तो दिव्यांगों को लूटा जा रहा है सर, सिर्फ मैं संगठन के नाम पे मैं और अध्यक्ष के नाम पे लूटा जा रहा है, और बहुत ज्यादा इसी से पीड़ित हैं दिव्यांग लोग। मैं ये बताना चाहूंगा आपको एकदम स्पष्ट रूप से, जी ये जो अध्यक्ष, सचिव या उपाध्यक्ष या कोई भी चीज बनता है, पहले विगत वीडियो में भी या ऑडियो में ये बात का जिक्र किया था, ये भारत सरकार के द्वारा बनता है, बिहार सरकार के द्वारा बनता है, कि किसी एक निजी व्यक्ति के द्वारा, एक संस्थान के द्वारा बन रहा है, ये मायने रखता है। तो आपको पता चलेगा कि ये निजी संस्थान के द्वारा बन रहा है और ये भय पैदा करके, और वो जो अध्यक्ष और सचिव बने हैं उनको भी लोभ में कि तू ये काम करबे तो तोरा दिव्यांग के पैसा आता बउआ रे, आई पैसा से तू अपन जिंदगी चलेबे। मतलब केंद्र बिंदु में क्या है? केंद्र बिंदु में दिव्यांगों को लूटना है। तो अब इसमें सर अब अगर एक देखा जाए तो समस्या, दिव्यांग को ही दिव्यांग लूट रहा हाँ, है दिव्यांग को ही इसमें, दिव्यांग और ये लोग। संगठन ही सबसे ज्यादा, ये आप बोले इसमें तो सही बोले कि संगठन को बंद किया जाना चाहिए। दू, दू, संगठन के नाम पर लूट है आज के दू, डेट में। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है जी सर। कि अभी वर्तमान के स्थिति में मैंने एक वीडियो लगाया था मानपुर प्रखंड का, जी और आपके द्वारा ही ये समस्या को बताया गया। जी सर। मानपुर प्रखंड में कुछ जी मतलब ब्लॉक के कर्मी थे जो नहीं आए थे 1 बजे तक, और दिव्यांगों को बुला लिया गया था। जी दिव्यांग अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी दिव्यांग को किसी सरकारी काम के लिए छल नहीं सकता है, नहीं तो वहीं पर सस्पेंड हो जाएगा। आपके द्वारा वो दिखाया गया कि देखिए अभी भी केबिन खाली है और लड़के आके लौट के चले गए। जब आप ये कवरेज कर रहे थे, क्या कि मेरा उसूल है कि जी समस्या खत्म होने के बाद नहीं कीजिए, समस्या जहां आता है वहीं समाप्त कर दीजिए और कहानी खत्म कीजिए। इतिहास बनाने में क्या होता है कि वर्तमान भी बिगड़ जाता है, समय का भी व्यस्तता हो जाता है, टूटे हुए दिव्यांग का मनोबल खुद से टूट जाता है।
जहां समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी मानपुर में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मानपुर में हम एट ए टाइम काम करेंगे, ऑन द स्पॉट काम करेंगे, और समस्या है 2 मिनट का तो 2 मिनट में समाधान करेंगे, उसको लंबा करके राजनीति रूप नहीं देंगे। और उसको लगता, एक लड़का था जिसको लगा कि वो पूरे बिहार का, सर इस पे हम नहीं एक सुनिए ना पहले, जी उसको लगा कि बिहार का वह अध्यक्ष और सचिव है। अरे तुम क्या चीज के सचिव हो? जी सर तुम एक संगठन के जी अध्यक्ष, वो तोरा अपना अथी यूज के लिए यूज जी कर रहा है। जी और उस ऑडियो में शायद वो भी दिव्यांग लड़का आया था, जी वो बोला, उसके बाद वहां से प्रेशर आ गया कि आपको हटा दिया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है? दिव्यांगों को कोई तरह का कष्ट न हो, उद्देश्य क्या है? समस्या जहां हो समाधान करें। अब इसमें राजनीति करने की आवश्यकता है कि उस संगठन, वो संगठन वीडियो बना रहा था और इसलिए तुम उस वीडियो में दिख गया, इसलिए तुमको हटा दिया जाएगा। ये कोई शोभनीय चीज है? तो इससे भी दिव्यांगों को अपना मनोबल और ये चीज परखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। सर इसमें एक मेरा छोटा पॉइंट का एक और समस्या है सर, उसमें थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा। जब कहीं भी दिव्यांग के लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए शिविर लगाया जाता है, तो उसमें व्हील चेयर का व्यवस्था बुनियाद केंद्र से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ कि कहीं भी बुनियाद केंद्र का एक भी व्हील चेयर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रोड से 100 मीटर की दूरी पे बुनियाद के हॉस्पिटल है। अब बारिश का समय है, तो लोग बारिश के पानी में भीगते हुए, दिव्यांग भीगते हुए, आप समस्या का समझ सकते हैं कि आते हैं। तो इसलिए बुनियाद केंद्र का भी अहम भूमिका होना चाहिए। आप इस संबंध में क्या कहें कि बुनियाद केंद्र को आना यह चाहिए या नहीं? हम एक आंकड़ा देते हैं, जी बुझक्कड़ बुझाएंगे तो लालू यादव और तमाम जो महान हस्ती है उनकी तरह हम भी हो जाएंगे। तो बुझक्कड़ नहीं, कानून पे आते हैं, ठीक है? कानून पर हम आते हैं कि कानून क्या कहता है। पिछले साल कोरोना काल था और ये जो व्हील चेयर आता है इसका पैसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल और क्षेत्रीय लेवल तीनों से आता है। तो कोरोना काल में यह कहा गया कि निम्को कंपनी में 600 करोड़ का व्हील चेयर आया, 600 करोड़ का व्हील चेयर उपलब्ध हुआ। आपके भारत में सुगम भारत अभियान नाम सुने हैं? सुगम भारत अभियान, जिसमें दिव्यांगों का जो भी यातायात है उसको सुगम बनाना है। और इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने, केंद्रीय सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय ने बैठक भी किया और कहा कि अभी तक हमने 75% कार्यालय को सुगम बना दिया है, सुगम बना दिया है। और भारत, एक आंकड़ा के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार के पास अभी इतना व्हील चेयर है कि अगर वो तमाम बच्चों को देना शुरू करे तो प्रत्येक बच्चों को 2-2 3-3 व्हील चेयर मिल जाएगा बजट के अनुसार। तो वैसे में क्या विषमता है कि एक सरकारी प्रोग्राम में व्हील चेयर की सामूहिक व्यवस्था नहीं हो पाती है। आखिर वो व्हील चेयर और व्हील चेयर का पैसा जा कहाँ रहा है? हमें सुनने को आया था कि सरकारी व्हील चेयर आया और प्राइवेट दुकानों में बिक गया और 5,000 रुपये देकर वही व्हील चेयर, जिनको ये जानकारी नहीं है, वो खरीद रहे हैं। तो क्या ये दृश्य लोगों को डराती नहीं है? सर व्हील चेयर के लिए क्या और बताइएगा, व्हील चेयर के लिए कोई परसेंटेज भी चाहिए क्या? कुछ किसी दिव्यांग को मान परसेंटेज कहा जाए What तो is उसमें a कोई परसेंटेज का भी what is वर्णन a किया गया है? benchmark disability? जी What is a benchmark disability? जी सर बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये कहता है, एक जी मानक
यंत्र बनाया गया भारत में जी कि 40% दिव्यांग होंगे। 40% अगर आपकी दिव्यांगता होगी तो वैसे में दिव्यांगता श्रेणी में या दिव्यांगता का कानून के तहत जितने भी संवैधानिक अन्य कानून नहीं, समान कानून पे अब नहीं जाइए। पहले जा सकते थे, 1995 अधिनियम में जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जाइए। अब जब भी आपको मिलेगा दिव्यांग अधिनियम 2016 में, तो आपके कानून के तहत ही मिलेगा। तो अगर 40% आपको दिव्यांगता है तो आप सभी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।